दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे में आने वाले उन बड़े बदलावों की, जो आने वाले समय में हमारी ट्रेन यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब भारतीय रेलवे सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों को भी तेजी से अपनाने में जुटी हुई है। चाहे मामला नई रेल पटरियों का हो, हाई स्पीड ट्रेनों का हो, या फिर अत्याधुनिक डिजाइन का, रेलवे हर क्षेत्र में खुद को अगले स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रही है। तो आइए जानते हैं आखिर वे कौन कौन से बड़े परिवर्तन हैं जो आने वाले वर्षों में भारतीय रेलवे की तस्वीर पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जिससे लगभग हर रेल यात्री कभी ना कभी जरूर परेशान हुआ होगा। रेलवे के टॉयलेट्स। हम सभी जानते हैं कि ट्रेन और स्टेशन के शौचालयों की सफाई को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। यात्रियों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। हालांकि रेलवे ने समय समय पर इनके डिजाइन और सफाई व्यवस्था में बदलाव किए, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह संतोषजनक परिणाम हासिल नहीं हो सके। इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब भारतीय रेलवे एक नई आधुनिक तकनीक को अपनाने की तैयारी कर रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह है सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट सिस्टम। इस तकनीक का उपयोग पहले से ही पेरिस जैसे कई बड़े शहरों में किया जा रहा है। इसमें सिर्फ एक बटन दबाते ही पूरा टॉयलेट अपने आप साफ होना शुरू हो जाता है। पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है। पानी और विशेष क्लीनिंग लिक्विड का मिश्रण स्प्रे के जरिए आगरा में का पूरे टॉयलेट में फैलाया जाता है और कुछ ही क्षणों में उसे पूरी तरह साफ कर देता है। यह तरीका न सिर्फ तेज और प्रभावी है, बल्कि यूरोप के कई देशों में काफी सफल भी साबित हुआ है। अब भारतीय रेलवे ने भी फैसला लिया है कि भविष्य में इस सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम को ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों दोनों में लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि इसकी लागत पारंपरिक सफाई सिस्टम की तुलना में काफी कम मानी जा रही है। अब बात करते हैं रेलवे में होने वाले दूसरे सबसे बड़े बदलाव की, यानी रेल ट्रैक्स की। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेनों में गिनी जाती है। इसकी डिजाइन स्पीड लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फिलहाल इसे अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही चलाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे 220 किलोमीटर वर्तमान रेलवे ट्रैक। मौजूदा ट्रैक लंबे समय तक इतनी ज्यादा रफ्तार को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। यही कारण है कि ट्रेन की क्षमता ज्यादा होने के बावजूद इसकी स्पीड सीमित रखनी पड़ती है। लेकिन अब रेलवे ने इसका समाधान भी तलाश लिया है। दरअसल अब भारत में जापान की तरह बैलेस्टलेस रेल ट्रैक्स बिछाने की योजना बनाई जा रही है। जापान इन ट्रैक्स का इस्तेमाल अपनी बुलेट ट्रेनों के लिए करता है। भारत में इन्हें सिर्फ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि धीरे धीरे पुराने ट्रैक्स की जगह भी यही आधुनिक ट्रैक लगाए जाएंगे, क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत में वंदे भारत जैसी करीब 420 नई ट्रेनों के निर्माण की योजना है। इतनी तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए मजबूत और हाई स्पीड ट्रैक बेहद जरूरी होंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर साल लगभग 5,000 किलोमीटर नए रेल ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, जो क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग स्विट्जरलैंड जितने इलाके के बराबर माना जाता है। जब यह विशाल नेटवर्क तैयार हो जाएगा, तब रेलवे और भी नई हाई स्पीड ट्रेनों पर काम शुरू करेगी, जो वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। अब बात करते हैं रेलवे के तीसरे बड़े परिवर्तन की। वंदे भारत एक्सप्रेस बनाकर भारतीय इंजीनियरों ने यह साबित कर दिया है कि भारत भी विश्व स्तरीय ट्रेनें तैयार करने की क्षमता रखता है। इसी आत्मविश्वास के साथ अब रेलवे ऐसी और भी आधुनिक ट्रेनों पर काम कर रही है जो वंदे भारत से भी ज्यादा एडवांस होंगी। इनमें दुनिया की बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। उदाहरण के लिए फ्रांस की टिल्टिंग टेक्नोलॉजी। यह तकनीक उस समय काम आती है जब ट्रेन तेज गति से किसी घुमावदार ट्रैक पर गुजरती है। टिल्टिंग सिस्टम की मदद से ट्रेन मोड़ पर झुक जाती है, तो मराठी अख्तियार कर पढ़ाता देश, जिससे बिना स्पीड कम किए आराम से मोड़ लिया जा सकता है और यात्रियों को झटके भी कम महसूस होते हैं।
इसके अलावा मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक यानी मैगलेव भी रेलवे के भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। फिलहाल दुनिया में केवल जापान और चीन ही इस तकनीक पर ट्रेनें चला रहे हैं। इन ट्रेनों को मैगलेव ट्रेन कहा जाता है। ये ट्रेनें पारंपरिक पटरियों पर नहीं चलती, बल्कि शक्तिशाली मैग्नेट की मदद से ट्रैक के ऊपर हल्का तैरते हुए दौड़ती हैं। इसके लिए अलग तरह का विशेष कॉरिडोर तैयार किया जाता है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की तरह। भारतीय रेलवे भी इस दिशा में काम कर रही है। आईआईटी मद्रास के सहयोग से इस तकनीक का एक सफल प्रोटोटाइप पहले ही विकसित किया जा चुका है। अब इसके लिए एक टेस्टिंग कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, जहां इस ट्रेन की ट्रायल रनिंग की जाएगी। परीक्षण सफल होने के बाद रेलवे तय करेगी कि इस तकनीक को देश में कहां और कैसे लागू किया जाए। अब बात करते हैं भारत की सबसे तेज भविष्य की ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। इस परियोजना में भी रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। शुरुआत में योजना थी कि बुलेट ट्रेन के सेट जापान से खरीदे जाएंगे, जिन्हें हिताची और कावासाकी जैसी कंपनियां तैयार करती हैं। लेकिन जब इन ट्रेनों की खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गईं। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्णय लिया कि अब बुलेट ट्रेन के सेट भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना की जिम्मेदारी आईसीएफ को दी गई है। आईसीएफ को हाई स्पीड ट्रेन निर्माण का अच्छा अनुभव है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण भी वहीं किया गया था। हालांकि बुलेट ट्रेन बनाना कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है और इतनी तेज गति पर भारी वाइब्रेशन पैदा होता है। साथ ही इसकी तकनीक सामान्य ट्रेनों की तुलना में काफी अलग और जटिल होती है। रेलवे ने आईसीएफ को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड वाली बुलेट ट्रेन तैयार करने के लिए लगभग 1 साल का समय दिया है। फिलहाल जापान के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर चर्चा चल रही है, ताकि भारत में कम लागत में विश्व स्तरीय बुलेट ट्रेन तैयार की जा सके। जापान को इस क्षेत्र में 50 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव हासिल है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट किस दिशा में आगे बढ़ता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों को लेकर भी बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। देश भर में 250 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। साथ ही कई नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में काम करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे में आने वाले ये कुछ ऐसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हैं, जो भविष्य में देश की रेल यात्रा को पूरी तरह बदल सकते हैं। आपको इन सभी बदलावों में सबसे ज्यादा कौन सा बदलाव पसंद आया? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।